हेलो दोस्तों, दिस इज नीरज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निशा नीर। आज मैं 3 साइकोलॉजिकल पॉइंट के बारे में बात करूंगा जो शेयर मार्केट की जर्नी में आपके हमेशा साथ रहेगी और हमेशा राइट डिसीजन लेने में वो आपकी मदद करेगी। अगर आप शेयर मार्केट में पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो दोनों कंडीशन में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बहुत जरूरी चीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले पहुंच सके। तो आते हैं आज के मेन टॉपिक पे। तो फर्स्ट पॉइंट है फियर एंड ग्रीड। फियर मीन्स डर, ग्रीड मीन्स लालच। ये दो ऐसी चीजें हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में हमारे लिए नेगेटिव रोल ही प्ले करती है। शेयर मार्केट भी इसे छूता नहीं रहा है, इसमें भी हमारे लिए ये नेगेटिव रोल ही प्ले करती है। ग्रीड और फियर, पहले ग्रीड हम देखेंगे उसके बाद हम फियर देखेंगे, क्योंकि ग्रीड के बाद ही फियर का रोल आता है। जब शेयर मार्केट में एंट्री के बारे में हम सोचते हैं तो लोगों से हमें बहुत ऐसे कमेंट आते हैं कि जैसे ये एक मनी मेकिंग मशीन है, आपने शेयर मार्केट में पैसा डाला और वो पैसा डबल ट्रिपल होके वो आपके पास आ गया। लोग इस थिंकिंग के साथ शेयर मार्केट को देखते हैं और एंट्री के बारे में सोचते हैं, तो यहीं से ग्रीड उनके मन में आ जाती है, लालच उनके दिमाग में आ जाता है। और इसी मेंटलिटी के साथ जब वो एंट्री करते हैं तो ज्यादा पैसे के लालच में वो अपना सारा पैसा गवा देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। यानी जब फर्स्ट स्टेज में ग्रीड का हमारे अंदर जब एंट्री होता है तो हम लोग बहुत ज्यादा पैसे के लालच में शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं या ट्रेडिंग करते हैं और अपना सारा पैसा गवा देते हैं। मैं जब शेयर मार्केट की जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहा था, लोग मुझे ऐसी बातें बोल रहे थे जो मुझे डिमोटिवेट कर रही थी, लेकिन वो बातें मैं आज आपको बता रहा हूं कि जो आपके लिए भी जरूरी है और आपको भी लोग ऐसे पूछते ही होंगे अगर आप शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं या आपने किया है, कि वो लोग बोलते हैं कि भाई मैंने आज अगर 1 लाख रुपए तुम्हें दिए, तुम क्या 1 महीने बाद मुझे 2 लाख रुपए लाके दोगे, 3 लाख लेकर दोगे? या किसी कोई ऐसा बोलता है कि भाई मुझे दिवाली में गाड़ी खरीदनी है या कुछ करना है तो मैं अगर अभी पैसा लगाता हूं तो उस टाइम तक क्या मुझे उसके हिसाब से वो गाड़ी खरीदने लायक पैसा मिल जाएगा? तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं और शेयर मार्केट को बिल्कुल पैसे छापने की मशीन समझ रहे हैं। लेकिन आप जब भी शेयर मार्केट में एंट्री लें तो अपने अंदर से ये ग्रीड की फीलिंग को निकाल दें। अगर आप ग्रीड के वश में होके या आप ग्रीड करके लालच करके एंट्री करते हैं तो आपके अंदर फिर बाद में फियर आएगा। फियर कैसे आएगा वो मैं बताता हूं। ग्रीड जब आप करेंगे तो आप मान लीजिए आपने 100 का शेयर खरीदा, वो 120 चला गया, आपको लगा नहीं भाई 120 नहीं, मुझे 200 में बेचना है, तो वो शेयर क्या होता है 120 से 130 जाता है लेकिन 200 नहीं जाता है और वो 130 से वापस नीचे चला आता है और 100 का 50 बन जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, आपका पैसा जो प्रॉफिट में था वो आपके ग्रीड की वजह से ये लॉस में आ गया। तो ऐसे कंडीशन में फर्स्ट टाइम आपका लॉस हुआ तो दूसरी बार जब आप ट्रेड करेंगे तो आपके अंदर डर रहेगा कि मैंने पहली बार तो अपना पैसा गवा दिया है, दूसरी बार करूंगा तो फिर लॉस हो जाएगा, फिर करूंगा लॉस हो जाएगा। तो लॉस का डर आपके अंदर आ जाता है और आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं। इसके वजह से क्या होता है, थोड़े समय तक आप शेयर मार्केट में बने रहते हैं, उसके बाद अपना सारा पैसा गवाकर आप वहां से निकल जाते हैं। तो पहले कंडीशन में क्या हुआ कि लालच की वजह से आपने एंट्री तो ली लेकिन आपने उसको सही जगह पे अपना जो मिनिमल प्रॉफिट है या जो सुटेबल प्रॉफिट है वो नहीं निकाला और लालच की वजह से उसको और आगे बढ़ने दिया, जिसकी वजह से आपका जो बेनिफिट वाला पैसा था वो भी नीचे चला आया। और जब ग्रीड की वजह से आपका पैसा लॉस हुआ तो आपके अंदर फियर आ गया। फियर में क्या हुआ, आपने कोई ट्रेड उसके बाद ली ही नहीं, यानी आपने अपने आप को वो मौका ही नहीं दिया कि आप अपने खोए हुए पैसे को वापस ले लें। तो ये ग्रीड और फियर का जो कॉम्बिनेशन है, इसके वजह से आप शेयर मार्केट में ज्यादा देर तक बन नहीं सकते हैं। और अगर आपने किसी भी तरह फियर को अपने अंदर पैदा होने दिया ग्रीड के बाद तो फिर आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये दोनों आपस में मिलके एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं जो आपको शेयर मार्केट से बाहर निकाल देती है। तो फियर और ग्रीड को ओवरकम करने के लिए आपको खुद के अंदर डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, अपने इमोशन को काबू में रखना पड़ेगा और
चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से और आपने जो सीखा है या जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूं उस चीज को फॉलो करके आप एंट्री ले तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो फियर और ग्रीड से कैसे ओवरकम करते हैं इसका भी एक टेक्निकल पॉइंट है जो मैं रिस्क मैनेजमेंट में आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अगर आपके अंदर ऐसा लगता है कि आप ग्रीड से भरे हुए हैं उसके बाद एंट्री ले रहे हैं तो उस चीज को कम करने की कोशिश कीजिए और शेयर मार्केट को एक पैसे छापने की मशीन ना समझकर एक बिजनेस समझकर एंट्री करने की कोशिश कीजिए। तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट है फास्ट रिकवरी। जब ग्रीड की वजह से आप अपना सारा पैसा गवा देते हैं तो उसके बाद आपके अंदर फास्ट रिकवरी की एक थिंकिंग जन्म लेती है। तो ग्रीड के बाद का दूसरा फेज फास्ट रिकवरी होता है। अगर इसको सिंपल शब्दों में बोला जाए या जो आम भाषा है उसमें बोला जाए तो क्या है, बदले की भावना। आपके अंदर एक ऐसा फीलिंग आ जाता है कि शेयर मार्केट ने मुझसे सारा पैसा ले लिया, अब मैं शेयर मार्केट से सारा पैसा लूंगा, मैं अपना पैसा शेयर मार्केट को नहीं दूंगा। और आपके अंदर जो रिवेंज की फीलिंग आती है वो और भी खतरनाक होती है। ग्रीड और फियर में आप थोड़ा बच भी जाते हैं, लेकिन जैसे आप इस स्टेट ऑफ माइंड में आते हैं यानी रिवेंज की स्थिति में आते हैं, बदला लेने की स्थिति में आते हैं तो उस समय वो और भी खतरनाक हो जाता है। ये कैसे होता है ये एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे आपने फर्स्ट टाइम अपना सारा पैसा गवा दिया, उसके बाद आपके अंदर फीलिंग आई भाई मैं उससे वापस लूंगा पैसा, सारा पैसा मैं लूंगा। तो आप फिर कैपिटल का अरेंज करते हैं। आपने अपना सारा कैपिटल फर्स्ट टाइम तो गवा दिया, दूसरी बार आपके पास पैसे नहीं रहते हैं, आप उसके लिए लोन लेते हैं, किसी दोस्त से कर्ज लेते हैं या कुछ गिरवी रख देते हैं या कहीं से भी जुगाड़ करके आप वापस अपने पैसे को लेकर शेयर मार्केट में एंट्री करते हैं। और उस समय आपके अंदर बस एक फीलिंग होती है कि भाई बदला लेना है, अपना पैसा मुझे वहां से निकालना है। और आप बिना एनालाइज किए हुए, बिना कोई चीज सोचे हुए, बिना चीजों को समझे हुए उसमें और भी तेजी से और भी अधिक क्वांटिटी में आप अपना पैसा लगाते हैं और आपका पैसा उतनी ही तेजी से शेयर मार्केट में खत्म हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। जब आप डिप्रेशन में आते हैं तो उसके बाद फिर आपके पास कुछ नहीं बचता है, आप शेयर मार्केट से हमेशा के लिए एग्जिट हो जाते हैं और शेयर मार्केट से आपको रिटर्न मिलता है, डिप्रेशन मिलता है और नेगेटिव थिंकिंग मिलती है और शेयर मार्केट को गाली देने का मौका मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में तो सभी लोग फंसते हैं। जो लोग इसके अंदर जिसके अंदर रिवेंज की फीलिंग आ जाती है वो लोग ऐसा करते ही करते हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं और या अगर आपने ले लिया है तो इस चीज से बचें। इस चीज से बचने का बस सबसे बेहतर उपाय यही है कि खुद पे कंट्रोल रखें, डिसिप्लिन को फॉलो करें और जो स्ट्रेटेजी है या जिससे आपका रिस्क कम से कम हो जाए उन चीजों को फॉलो करें। ये सब चीजें एक दिन में नहीं होती है और मैं बोलता भी नहीं हूं कि एक दिन में हो जाएगी। इसको करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस चाहिए, आपको बहुत लंबे समय तक शेयर मार्केट में बने रहना चाहिए, आपका पैसा सेफ होना चाहिए और ऐसे पैसे का यूज ना करें जो कि आपका सेविंग मनी हो या आपने कहीं से कर्ज लिया हो या लोन लिया हो। तो इन सब चीजों को फॉलो करके आप रिवेंज की फीलिंग से या रिवेंज की जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बच सकते हैं। तो आइए इसके बाद आते हैं तीसरे पॉइंट पे। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट मतलब क्या, ये ऐसा नहीं है कि जो नए ट्रेडर है उसके अंदर ही होता है, ये पुराने ट्रेडर्स हैं उनके अंदर भी कभी कभी हो जाता है। इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक लंबा समय चाहिए, एक अनुभव चाहिए और मार्केट में टाइमिंग चाहिए कि आप इन सब चीजों को ओवरकम कैसे करेंगे। जब तक आप मार्केट में लंबे समय तक बने नहीं रहेंगे, जब तक आप मार्केट के हर एक चाल को नहीं समझेंगे, जब तक आप मार्केट को सही तरीके से एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक आप लोग इससे ओवरकम नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आपको इन सब स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकलने के लिए एक लंबा और एक बहुत ज्यादा अनुभव की जरूरत पड़ेगी जो कि शेयर मार्केट में एंट्री लेने के बाद ही होगी। तो हमारा तीसरा पॉइंट है हरी। हरी मीन्स जल्दबाजी। सबने सुना होगा जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। इसे आपने बहुत बार फील भी किया होगा, प्रैक्टिकली इसको देखा भी होगा कि जब भी हम कुछ जल्दबाजी में काम करते हैं वो गड़बड़ हो ही जाता है और शेयर मार्केट में भी ये बहुत कॉमन है। जल्दबाजी में जो इसके पहले हमने दो स्टेट ऑफ माइंड पढ़े, पहला ग्रीड एंड फियर एंड दूसरा रिवेंज, ये दोनों इसमें ऑटोमेटिक आ ही जाते हैं।
पहला क्या होता है कि जब जल्दबाजी में क्या होता है, हमारे अंदर डर भी रहता है और लालच भी रहता है। ऐसा डर ऐसा इसलिए रहता है कि भाई हमने कोई शेयर खरीदा, शेयर का दाम बढ़ रहा है, तो अगर हमने अभी नहीं खरीदा तो हमारे हाथ से मुनाफा चला जाएगा, इस बात का डर रहता है। और ग्रीड क्या रहता है कि अभी ये इसका दाम बढ़ रहा है तो अभी हमें सबसे कम लोएस्ट प्राइस में इसको ले लूंगा और ये जब बढ़ता जाएगा उसे हाई में मैं बेच दूंगा। यानी ज्यादा मुनाफा कमाने की लालच और कहीं मौका हाथ से छूट ना जाए इसका डर जल्दबाजी में शामिल होता है। दूसरा, रिकवरी कैसे इसमें शामिल है? रिकवरी इस तरह से शामिल है जैसे आपका पैसा डूबा है, आपको पता चला कि शेयर का दाम बढ़ रहा है, कंटिन्यू भाग रहा है, तो आपको अपना पैसा वापस जल्दी पाने के लिए आप उस शेयर में एंट्री करते हैं। तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं ग्रीड एंड फियर और साथ में रिवेंज, ये तीनों जो मेंटलिटी है या थिंकिंग है, ये इसके अंदर आ जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल शेयर का ही मैं लेता हूं कि शेयर मार्केट में अगर आपको पता चलता है कि ये इसका प्राइस बढ़ने वाला है, या किसी कहीं से आपको टिप मिल गया, या किसी न्यूज चैनल में आपने सुन लिया कि हाँ भाई इसको इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, इसका दाम बढ़ता जाएगा, तो नेक्स्ट डे क्या करते हैं आप? कुछ नहीं सोचते हैं, एनालाइज नहीं करते हैं, डायरेक्ट शेयर खरीद लेते हैं कि भाई इसका दाम बढ़ेगा, मैं इसको ही कर लूंगा। जल्दबाजी में आप फैसला ले लेते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि जो न्यूज आई है उसके पीछे की सच्चाई क्या है, उस पर आप रिसर्च नहीं करते हैं, एनालाइज नहीं करते हैं और आंख बंद करके वो खरीद लेते हैं। और आप इतनी जल्दबाजी करते हैं उस चीज को खरीदने के लिए कि ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट बस आज है, आज के बाद इसका काम खत्म हो जाएगा, इसमें नील बटे सन्नाटा बच जाएगा और कुछ नहीं रहेगा और आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन शेयर मार्केट में खासियत है कि अगर शेयर मार्केट अप जाता है तो फिर वो डाउन भी आता है, अगर वो डाउन जाता है तो अप भी जाता है। यानी अगर आपसे एक बार मौका छूट गया तो शेयर मार्केट ऑटोमेटिकली आपको वो दूसरा मौका देगा। तो कहने का मतलब है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये चीज संभव नहीं होती है। जब हम प्रैक्टिकली फील्ड में उतरते हैं तो हमसे रहा नहीं जाता, हमारे आंखों के सामने पैसा बढ़ रहा है और हम हाथ में हाथ धर के बैठे रहे, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम ये काम करते हैं और जल्दबाजी दिखाते हैं। जल्दबाजी जहां दिखानी चाहिए वहां पर आप नहीं दिखाते हैं, लेकिन जहां जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए वहां पर हम जल्दबाजी दिखाते हैं। जब एजुकेशन की बात होती है तो हम वहां जल्दबाजी दिखाते हैं कि भाई जल्दी जल्दी खत्म करो इसको, ये करो, तो वहां पर भी वही प्रॉब्लम है। एजुकेशन के टाइम पे भी जब आप कुछ सीख रहे हैं, चाहे शेयर मार्केट या किसी भी एरिया में, जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उस चीजों को समझे बिना आप जब स्किप करते हैं, आगे जाते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं धोखा देती है। तो जब शेयर मार्केट में आप एंट्री करेंगे तो उस समय ये जो 3 स्टेट ऑफ माइंड है ये आपको बहुत तकलीफ देगी। पहला फियर एंड ग्रीड, दूसरा रिकवरी फास्ट, तीसरा हरी। तो इन तीनों चीजों को ओवरकम करना ही आपका मेन मोटो होना चाहिए। अगर आप इन तीनों चीजों पर ओवरकम कर लेंगे या इसको कंट्रोल कर लेंगे तो शेयर मार्केट में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इन 3 चीजों को ओवरकम करने के लिए या कंट्रोल में करने के लिए आपको डेडिकेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और डिवोशन चाहिए। ये तीनों आपके अंदर अगर हो और आपकी जो प्रैक्टिस हो वो कंटिन्यू हो तो आप इन चीजों को ओवरकम कर सकते हैं और शेयर मार्केट में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बचपन में हमने संस्कृत में एक श्लोक सुना था जो विद्यार्थी के लाइफ को डिनोट करती है। तो उसमें एक लाइन में बताऊंगा, काक चेष्टा बको ध्यानम। ये 2 जो शब्द हैं इसका मतलब है कि बगुले की तरह चेष्टा करते रहो, बगुले की तरह ध्यान लगाओ और कौवे की तरह चेष्टा करो। बगुला क्या करता है? बगुला नदी के साइड में या कहीं भी वो अपनी जगह सुटेबल जगह पे देख ले बैठ जाता है या खड़ा रहता है और अपने शिकार पर नजर डालता है। जैसे ही मौका लगता है वो शिकार को लपक लेता है। और कौवा क्या करता है? कोई भी काम हो वो जब तक उसको कंप्लीट नहीं करता है तब तक उसे चैन नहीं मिलता है। वो हमेशा चेष्टा करता रहता है, प्रयास करता रहता है। तो शेयर मार्केट में भी आपको वही थ्योरी को अपनानी पड़ेगी। ये भी एक तरह का नॉलेज है। आप शिक्षा ले रहे हो, यानी जो शिक्षा लेता है, जो विद्या लेता है वो विद्यार्थी है। तो शेयर मार्केट एक स्कूल है और आप विद्यार्थी हो। तो आप पूरे संयम के साथ, एकाग्रता के साथ अगर आप इसमें बने रहे, इन सब चीजों को समझे तो शायद इसमें आप बहुत अच्छा
कर सकते हैं। और कोई समस्या हो तो मैं तो आपके साथ ही हूं। आने वाले समय में हम लोग मिलके साथ में ट्रेडिंग करेंगे, जिससे कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग दोनों मिलके या हम और आप आपस में मिलके उसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तथा मेरा कंटेंट जो है आपको बहुत क्लियर लग रहा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मैं चीजों को बहुत ही सिंपल रख रहा हूं और ऐसे शब्दों का यूज कर रहा हूं जो टेक्निकल में कहीं मिलेगी नहीं। मैं टेक्निकल वर्ड को लोकलाइज करके आपसे बातचीत की भाषा में उसको रख रहा हूं। तो ऐसा ना समझिएगा कि इसका कोई यूज नहीं है। इसका यूज वही है जो टेक्निकल में आप पढ़ेंगे। बस टेक्निकल में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको बस आप मेरे वीडियोस को देखकर ही समझ जाएंगे। तो उतने गहराई में ना जाकर भी आपको वही नॉलेज मिलेगी जो आप टेक्निकल को पढ़ेंगे तो नॉलेज मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।